एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर चीनी विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार के बीच बातचीत हुई है। और बता दें कि इस बातचीत के बाद चीन ने पाकिस्तान के एक निष्पक्ष जांच वाली मांग का समर्थन किया है। अब चीन के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर चीन करीबी से नजर बनाए हुए है। चीन जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच शुरू करने का समर्थन करता है और उम्मीद है कि दोनों पक्ष यानी कि भारत और पाकिस्तान इस मामले में संयम बरतेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि एक जिम्मेदार देश के रूप में पाकिस्तान निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। चीन ने बीते दिनों बयान जारी करते हुए पहलगाम हमले की निंदा की थी और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा था कि चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। चलिए अब आपको हम आगे पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुई इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताएंगे कि इसहाक डार और वांग यी के बीच आखिर बातचीत क्या हुई है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन किस तरीके का रहा वो हम आपको दिखाते हैं। इसहाक डार ने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि पाकिस्तान ऐसी कार्रवाइयों का विरोध करता है जो तनाव बढ़ा सकती है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दृढ़ रहा है और ऐसी कार्रवाइयों का विरोध करता है जो तनाव बढ़ा सकती है। पाकिस्तान स्थिति को परिपक्व तरीके से संभालने के लिए प्रतिबद्ध है और चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद अपना जारी रखेगा। वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ओर से क्या कहा गया, बता दें कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरे मसले पर अपनी नजर बनाई हुई है। आतंकवाद से मुकाबला करना सभी देशों की जिम्मेदारी है और चीन लगातार पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों का समर्थन करता है। एक मजबूत दोस्त और रणनीतिक भागीदारी के तौर पर चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से समझता है और सुरक्षा हितों को बनाए रखने के उसके प्रयासों का समर्थन करता है। चीन निष्पक्ष जांच की तत्काल शुरुआत का समर्थन करता है। चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे और तनाव कम करने के लिए काम करेंगे। संघर्ष ना तो भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों को पूरा करता है और ना ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को। तो दोनों के बीच में इस तरीके की बातचीत हुई है। बता दें कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि भारत ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर झूठे आरोप लगाए हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वी पड़ोसी ने बिना जांच और सबूत के पाकिस्तान पर निराधार आरोप लगाए। एक जिम्मेदार देश के रूप में पाकिस्तान निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। शांति हमारी इच्छा है लेकिन इससे हमारी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और पाकिस्तानी सेना सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है और इसको लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब जब हम इस तरीके की बातचीत आपको बता रहे हैं कि दोनों की ओर से किस तरीके का पहले तो रिएक्शन आया इस पहलगाम की घटना को लेकर, लेकिन इस संदर्भ में हमें पाकिस्तान और चीन के बीच के संबंधों की बात करनी चाहिए। ये जग जाहिर है कि चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ने की वजह दोनों देशों की भारत से दुश्मनी मानी जाती है। पाकिस्तान और चीन आज की डेट में एक दूसरे के बड़े सहयोगी देश हैं, चाहे वो आर्थिक मोर्चे की बात हो या रक्षा क्षेत्र की। चीन ने पाकिस्तान की हर बार मदद की है। दोनों की दोस्ती इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिलती है। हालांकि ये दोस्ती पहले इतनी गहरी नहीं थी। आजादी के बाद भारत के लिए चीन की प्राथमिकता पाकिस्तान से कहीं अधिक थी। साल 1956 में आप देखें कि चीनी पीएम 1956 में चाउ एन लाई के दौरे से चीन और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस के एक नए युग की शुरुआत हुई और इस बीच एक समय ऐसा भी आया जब पाकिस्तान चीन को लेकर चिंतित दिखा। साल 1958 में पाकिस्तान में तख्ता पलट के बाद पहले सैन्य शासक बने फील्ड मार्शल अयूब खान चीन की विस्तारवादी नीति से काफी चिंतित थे। अपनी चिंता को दूर करने के लिए साल 1959 में वो भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के पास एक प्रपोजल लेकर पहुंचे। अयूब खान ने 24 अप्रैल 1959 को जॉइंट डिफेंस पैक्ट यानी कि संयुक्त राष्ट्र समझौता का प्रस्ताव भारत के सामने रखा, लेकिन नेहरू ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। साल 1961 में जब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग ले रहा था और चीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, तब प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तत्कालीन सिंचाई
और उद्योग मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो कर रहे थे। तो उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फेवर में वोटिंग की और कुछ समय बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब फैसला आ चुका है। तब से पाकिस्तान चीन का समर्थक बना रहा है और आज तक रहा है। जब चीन ने 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ युद्ध छेड़ा था, तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मुख्य वजह भारत से साझा दुश्मनी बन गई और कई सालों के लिए इस साझा दुश्मनी को उनकी दोस्ती का मुख्य कारण माना जाता था या कम से कम इस प्रकार का आरोप लगाया जाता रहा। लेकिन अब आप देखें, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मुख्य वजह भारत के साथ दुश्मनी से कहीं ज्यादा है। हालांकि भारत के साथ दुश्मनी अभी भी दोनों के बीच दोस्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीन का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान चीन एक दूसरे के लिए कवच है। भारत के खिलाफ चीन ने बेधड़क पाकिस्तान का साथ दिया, फिर चाहे आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात हो या फिर FATF के ब्लैक लिस्ट की ही बात क्यों ना हो। अब कश्मीर के मसले पर चीन भले ही द्विपक्षीय इसे मसला मानता रहा हो, लेकिन CPEC में पाकिस्तान का साथ देकर उसने कहीं ना कहीं ये जता दिया कि चीन का सीमा मुद्दे पर आखिर रुख क्या है। और इसके अलावा पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था को कर्ज से संभालने रखने का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं चीन को ही जाता है। और दूसरी तरफ चीन जिस तरीके से वीगर मुसलमानों के साथ पेश आ रहा है, उस पर पाकिस्तान कभी आवाज नहीं उठाता। दुनिया के बाकी मुल्क जो भी कहें, आज की डेट में चीन को पाकिस्तान का कवच इस मुद्दे पर मिलता ही रहा है।